Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to study about cytokinesis. In previous classes, we have studied, in previous classes of this week, we have studied about a general account of cell division, then in detail, mitosis, cell cycle, and karyokinesis. So today our topic is cytokinesis. Cytokinesis is the second part of mitosis. The division of cytoplasm into two separate cells is called cytokinesis. It starts at the end of telophase along with the formation of daughter nuclei. In plants, it starts with the formation of phlegmoplast, which form cell plate. Then fine granules of calcium and magnesium pectate accumulation over there and form middle lamellae. Later on, by deposition of cellulose and other cell wall material on the middle lamellae, primary, secondary, and tertiary wall layer formation takes place. In animals, cytoplasm divided by cell furrow methods. Students, माइटोसिस की जो पहली अवस्था थी वह थी कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस में हमने पढ़ा था 4 भागों में बांटा हुआ था और उसकी जो लास्ट स्टेज थी वह थी टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं अपोजिट पोल पे आ चुके हैं। टीलोफेज का एंड आते आते जो न्यूक्लियस जो है वह पुनः रीअपियर हो गई है। न्यूक्लियस केंद्रिका भी पुनः रीअपियर हो गई है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स थे वह धीरे धीरे क्या है अनकंडेंस्ड हो रहे हैं, जिससे वापस आगे जाकर के वह क्रोमेटिन बनाएंगे। इसके बाद दो पोल पर टीलोफेज के अंदर एक ही कोशिका के अंदर दो पोल पर दो न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगी, जिससे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। इसे अपन साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन क्या है, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाएं बनना, केंद्रक द्रव्य का जो विभाजन है। इसके बाद कब होगा, ये टीलोफेज के अंत में इसकी शुरुआत हो जाती है। अब जो प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं, दोनों में ही साइटोकाइनेसिस जो है वह अलग अलग तरह से होता है। देखिए आप लोग इधर डायग्राम में देखिए, अगर अपन प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर आप देखो कि जो अपन ने पर्पल कलर से बनाए हैं जो क्रोमोसोम है दोनों पोल पर आ चुके हैं। पोल पर आने के बाद में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब कुछ आ चुके हैं। और धीरे धीरे जहां पर ये मिडल प्लेट थी वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के ग्रेन्यूल्स का क्या है डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होने के बाद में क्या है कि देखिए एक कोशिका से दो कोशिका दिखाई दे रही हैं, दोनों में एक एक केंद्रक है। और इसके बाद यहाँ पर सेल्यूलोज का भी डिपोजिशन हो जाएगा और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाल जो है उनका निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका एंड आते आते साइटोकाइनेसिस का एक कोशिका से दो कोशिका बन गई, दोनों में एक एक केंद्रक है और प्रत्येक केंद्रक में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है जितना पेरेंटल सेल या मदर सेल के अंदर था। इसके विपरीत आप एनिमल सेल में देखिए, एनिमल सेल में क्या होगा कि टीलोफेज के समय के एंड में जब दोनों पोल पर न्यूक्लियर बन चुके हैं, दो डॉटर न्यूक्लियर बन चुके हैं, इसके बाद में साइड में देखिए जो एक कोशिका थी गोल थी जो डंबल शेप हो गई है, दोनों तरफ क्या है खांच या जो फरो कहते हैं जिसको, वह बन जाती है। और ये खांच या फरो बढ़ती बढ़ती क्या है बिल्कुल सेंटर की तरफ जाएगी और अब इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी। इसके साथ ही माइटोसिस का एंड हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इज
सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या क्या इंपॉर्टेंस है? एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल। एग्जाम्पल, जाइगोट। By mitosis, the single cell zygote converts in a multicellular organism. जब शुरुआत में सेल डिवीजन मैंने शुरू करवाया था, इसका जनरल जो इंट्रोडक्शन मैंने समझाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो या यूनिसेल्युलर हो, अपनी जो साइकिल है वह लाइफ साइकिल जो है एक कोशिका से प्रारंभ करता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर के समय सेल डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर के समय नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं? पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से। तो माइटोसिस के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मान लो मल्टी सेल्युलर है, तो जाइगोट से खूब सारी कोशिकाएं कैसे बनेंगी? माइटोसिस के द्वारा। इसके अलावा उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या रिपेयर हो रहा है, वो भी किसके द्वारा होगा? माइटोसिस के द्वारा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे हमारे चोट लग गई मान लो, है ना, तो थोड़े दिन में आप देखना कि वहां पे वो जो वुंड है, जो घाव है, वो भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि नई कोशिकाएं बन जाती हैं वहां पे। ये कोशिकाएं कौन सी विभाजन से बनी है? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के द्वारा बनी है। अब अन्य फंक्शन क्या है इसका? अब जब नई कोशिकाएं आ गई तो पुरानी कोशिकाओं का कोई काम नहीं है, तो वहां से वो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सफाई भी कौन करती है? माइटोसिस के द्वारा ही होती है। क्योंकि पुराना जो सामान है, जो काम नहीं आ रहा है कोशिका के अंदर, वो क्या है? उसके लिए टॉक्सिक बन जाता है। तो जैसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, पुरानी कोशिकाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस के द्वारा ही होता है। आप याद करिए, फॉर एग्जांपल एल्गी। एल्गी में वोल्वॉक्स याद करिए। वोल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? डॉटर कॉलोनी के द्वारा, या डॉटर सिनोबियम कहते हैं जिसके द्वारा होता है। तो इस तरह का जब रिप्रोडक्शन होगा, उसमें जितने भी नई सेल बनेंगी वह माइटोसिस के द्वारा ही बनेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि इस अर्थ पर सदियों से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कांस्टेंट क्रोमोसोम का नंबर है, वह माइटोसिस के द्वारा ही मेंटेन रहता है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनमें भी क्रोमोसोम का नंबर वही था, 46 था। फादर में भी 46 है और हमारे में भी 46 है। क्यों है? इस माइटोसिस के कारण। इसके अलावा माइटोसिस के समय क्या होता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। इस कारण जो नई सेल है उसकी कोई प्योरिटी जो है वह बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे चोट लग गई, चोट लगने के बाद जब ठीक होता है तो हम हमारे जिस कलर की स्किन है उसी कलर की वहां पे नई स्किन आ जाती है। आप देखो, अगर वहां पे थोड़ी सफेद सफेद सी या हमारी स्किन से थोड़ी अलग तरीके आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि माइटोसिस हो रहा है वहां पे, इसलिए जो नया पैच बनेगा वो यही वाला बनेगा। तो इसके साथ ही सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस टॉपिक के साथ ही हमारा जो माइटोसिस वाला जो टॉपिक था वह खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा जो हमने अभी तक पढ़ा वो ब्रीफ में समझाना चाहूंगी। आप लोग भी बच्चों क्या करो, हमेशा देखो वीडियो बनाने से पहले और बाद में मैं अपना इसी का पीडीएफ भी डालती हूँ। तो पहले आप पीडीएफ पढ़ लो, फिर वीडियो को सुनो, फिर पीडीएफ पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसको समझने के बाद आप इसको याद करोगे तो आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। तो देखिए, शुरुआत में मेरी पुरानी क्लास, इस वीक की जो पहले पुरानी जो क्लासेस हैं उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, उसमें नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उनमें क्या है? कोशिका विभाजन होता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं। अभी जो कोशिका विभाजन है वह 3 तरह का होता है। एमाइटोसिस,
माइटोसिस एंड मियोसिस। आपके सिलेबस में एमाइटोसिस भी है जो हमने पूरा कर लिया है, असूत्री विभाजन जिसे कहते हैं। असूत्री विभाजन को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ वापस से। एमाइटोसिस जो है मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, स्पिंडल फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, तो जितनी भी न्यूक्लियर इवेंट्स जो होती हैं दे आर एब्सेंट इन एमाइटोटिक सेल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल इन बैक्टीरिया, जब एमाइटोसिस होगा बैक्टीरिया में पे क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन। बाई मीन्स टू, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं एमाइटोसिस के द्वारा। तो जिस कोशिका में एमाइटोसिस होना है उसमें सबसे पहले क्या होगा, डीएनए जो है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के बाद में क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल डंबल शेप हो जाएगा और कोशिका भी क्या है, थोड़ी ओवल शेप में आ जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे क्या है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल भी दो भागों में बढ़ जाएगा, बीच में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का डिपोजिशन हो जाएगा और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएंगी। इसे अपन क्या कहते हैं, एमाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद माइटोसिस एंड मियोसिस, ये जो कोशिका विभाजन है, ये दोनों ही कोशिका विभाजन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इनको पढ़ने से पहले, माइटोसिस और मियोसिस को समझने से पहले मैंने थोड़ा सा आप लोगों को सेल साइकिल के बारे में भी बताया था। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल का जो साइक्लिक एक मैनर में कोशिका विभाजन क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले जो है, मान लो कोशिका विभाजन अभी अभी खत्म हुआ है, तो पहले कोशिका विभाजन के एंड होने से लेकर के नया कोशिका विभाजन का जो एंड होगा वहां तक का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड सेल साइकिल। एंड द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट पार्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एमफेज। इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज के अंदर कोशिका विभाजन की तैयारी चलती है और इंटरफेज को तीन भागों में बांटा है, G1, S फेज एंड G2 फेज। S फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन इसलिए होगा क्योंकि अब जो कोशिका है, पेरेंटल सेल है या जिसे अपन मदर सेल कहते हैं, उससे या तो दो कोशिकाएं बनेंगी अगर माइटोसिस होता है, या मियोसिस होता है तो चार कोशिकाएं बनेंगी। तो हर चीज की जरूरत जो है दुगनी संख्या में चाहिएगी, तो उसकी तैयारी जो है वह इंटरफेज में हो जाती है। इसके बाद इंटरफेज के बाद में एम फेज में कोशिका एंटर करेगी मल्टीपल फेज वाले में, है ना। अब मल्टीपल फेज जो है वह है, मल्टीप्लीकेशन जो फेज है वह दो तरह की है, या तो माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम मदर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। और माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या डॉटर सेल में उतनी ही होगी जितनी पेरेंटल कोशिका के अंदर थी। अब माइटोसिस को पुनः दो भागों में बांटा था हमने, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन को की पुनः चार अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अगर आप लोग प्रोफेज को याद करिए, प्रोफेज के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थी, प्रोफेज की शुरुआत में अभी तक जो इंटरफेज में जेनेटिक मटेरियल था वह क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। तो प्रोफेज की अवस्था में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनेंगे, और कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे, जितना उस स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर हैं उतने बनेंगे। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, और जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वह साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाएंगे।
इसके साथ ही साथ है क्या है, स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। ये चारों घटना के खत्म होते ही कोशिका माइटोसिस के अंदर एंटर कर जाती है। माइटोसिस में एंटर करते करते जो क्रोमोसोम है उनमें कंडेंसेशन हो जाएगा, स्टार्ट, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा, जिससे क्रोमोसोम अब छोटे और मोटे दिखाई देंगे। और इस समय जो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम है उनमें 2 क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्लियर कट दिखाई देते हैं, जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है वह मिडल प्लेट के अंदर आ चुके हैं, मेटाफेज के अंदर। तो इस तरह से आ चुके हैं कि उनके जो सेंट्रोमियर हैं वह मेटाफेज से जुड़े में के बिल्कुल सेंटर में है, और जो आर्म है वो किसी भी दिशा में फैली हो सकती है। अब सेंट्रोमियर के पास में जो काइनेटोकोर बनता है उसके द्वारा स्पिंडल जो फाइबर है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, मेटाफेज के एंड में और एनाफेज की शुरुआत में होती है। वो क्या है, जो क्रोमोसोम है उनका डिवीजन कहाँ से होगा, जहाँ पे सेंट्रोमियर है वहां से। तो एनाफेज आते आते क्या है, इनका डिवीजन हो जाता है, जिससे अब नए डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, पेरेंटल कोशिका से डबल हो जाएंगे। जैसे होमोसेपियन सेल का अपन उदाहरण ले रहे थे, 46 क्रोमोसोम है, तो एनाफेज में 92 क्रोमोसोम बनेंगे। अब इनमें से 46 जो है एक पोल की तरफ जाएंगे और 46 दूसरे पोल की तरफ जाएंगे। जब ये वहां पर पहुंच जाएंगे, पोल पे पहुंचते पहुंचते एनाफेज का एंड हो जाएगा। अब टीलोफेज में कोशिका एंटर कर जाएगी, जिसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम धीरे धीरे क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गई है और न्यूक्लियोलस का पुनः निर्माण होना शुरू हो गया है। अब अभी आज जो मैंने पढ़ाई आपको, इसके बाद एट द एंड ऑफ टीलोफेज का एंड होते ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस क्या है, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो उसमें प्लांट सेल अगर होगी तो उसमें क्या है, बीच में डिपोजिशन हो जाएगा मिडल लेमेला के यहाँ पर, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। और अगर एनिमल सेल है तो धीरे धीरे क्या है, उसमें फरो बन जाएगी, खांच बन जाएगी, और वो डंबल शेप्ड हो जाएगी। डंबल शेप्ड होने के बाद में धीरे धीरे जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी दोनों के, और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी।